हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 15,735 प्राथमिक शिक्षकों की छुट्टी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक ही करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। दोस्तों, कई बार आप सभी ने देखा होगा, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी किसी न किसी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते होंगे कि एक बार हमें अगर नौकरी मिल जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ हम अपनी नौकरी के और अपने जो कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन करेंगे। जैसे कि हमारे नेता नहीं होते, आप सभी ने देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और उसके बाद शपथ पत्र लेकर के आ जाते हैं आप सभी के सामने। और शपथ तो ऐसे लेते हैं जैसे कि ये इंडिया को एक दिन में अमेरिका बना देंगे, लेकिन 5 साल के बाद में उसकी जगह पर या तो वो दोबारा नेता आ जाता है या फिर देखने के लिए मिलता है कि कोई नया नेता आ जाता है। शपथ दोनों की सेम देखने के लिए मिलती है और इंडिया के जो हालात पहले थे वो वैसे ही है। गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है, जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। चलिए, कुछ ऐसा ही आप सभी ने हर जगह पर देखा होगा। अब इस बात को लेकर आपसे मैं क्यों बता रहा हूँ, उसकी कोई वजह है। वजह यह है कि नौकरी कोई भी हो या फिर कोई भी कहीं ना कहीं कार्य हो, उसको मिलने से पहले या फिर उसको करने से पहले तमाम कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब उस पोस्ट पर अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनके द्वारा की गई लापरवाही आने वाले भविष्य को झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को लेकर। दोस्तों, आप सभी ने अगर मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी के लिए इस साल इससे संबंधित 3-4 वीडियोस बनाए थे, मतलब छोटी छोटी जानकारियाँ अपनी वीडियो में कलेक्ट करके आप सभी को दिखाई थी। एक बार मैंने आपको बताया था कि 16,000 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो गायब मिले थे। दूसरी बार में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि लगभग 17,530 के आसपास ऐसे टीचर्स थे जो कि गायब मिले थे। और ये हर 2 महीने के आंकड़े जारी किए जाते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से। अब ये आप सभी के सामने जो है वो अक्टूबर-नवंबर के आंकड़े हैं। देखिए, 15,735 जो प्राथमिक टीचर्स हैं वो अनुपस्थित मिले हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में औचक निरीक्षण में मिले पिछले 2 महीने में 15,735 जो टीचर्स हैं वो अनुपस्थित मिले हैं। अभी तक कुल 12,145 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। टीचर्स को एक एक दिन का वेतन काटे जाने के साथ साथ जो लगातार अनुपस्थित पाए गए हैं उन्हें नोटिस देकर निलंबित किया जा रहा है। स्कूलों में अच्छे ढंग से विद्यार्थी की पढ़ाई कराई जा सके, इसके लिए निगरानी व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। जब सरकार के माध्यम से कोई नई नीति लाई जाती है, जैसे कि फेस बायोमेट्रिक कराना या फिर फेस जो उपस्थिति है लगवाना, तो इसको लेकर टीचर्स विरोध करते हैं, जबकि इनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ और भी कड़े नियम होने चाहिए जिससे कि यहाँ पे जो कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्योंकि जो रेगुलर जा रहे हैं उनको तो विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, जो रेगुलर नहीं जा रहे हैं वही इस बात का विरोध करते हैं। फिलहाल लिखा हुआ है कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि अक्टूबर में परिषदीय स्कूलों में 7,783 जो टीचर्स हैं वो अनुपस्थित पाए गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए 6,901 अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नवंबर के अंदर 7,952 जो टीचर्स हैं वो स्कूलों से गायब मिले हैं। इनमें से 5,244 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और अभी और भी कार्रवाई जारी है। ये सिर्फ 2 महीने का आंकड़ा है। और ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलने के बाद, नौकरी मिलने से पहले इन्होंने ये शपथ नहीं ली होगी कि हम लगातार छात्रों को पढ़ाएंगे, बेसिक के भविष्य को सुधार करेंगे और खुद अपने भविष्य के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके बता देना। अगली अपडेट है अपनी यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा सुपर टीईटी के लिए, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। और अगर बात कर ली जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है और उसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी ही जल्दी यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर सुपर टीईटी से संबंधित जो मामले हैं वो क्लियर होंगे और इनको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू होगा।
तो वहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर कल के न्यूज़पेपर में बताया गया था कि जो योग्यता विवाद है वो खत्म हो गया है। निदेशालय के माध्यम से शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं। उसकी खास वजह है कि जब तक इनके विज्ञापन नहीं आ जाते, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सुपर टीईटी हो या फिर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसी को लेकर आज अभ्यर्थियों के माध्यम से कैबिनेट ने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी है, मगर आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। इस पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के माध्यम से सख्त नाराजगी है। छात्रों की तरफ से रविवार को बेरोजगार ने अपनी मांगों को लेकर आगे के अभियान के लिए संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसके संबंध में लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने में लापरवाही कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना में कुछ महीने ही शेष हैं। ऐसे में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय प्रदेश सरकार आचार संहिता जारी होने का इंतजार कर रही है। इस वजह से चयन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू नहीं हो पा रही है। इसको लेकर नीचे ये भी जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रदेश सरकार केवल बयानबाजी करने में कहीं ना कहीं जो अपनी एक्टिविटी है वो दिखाती रहती है, लेकिन भर्तियों को लेकर मौन है। प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि एलटी और इसके अलावा पुलिस और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए उसका आचार संहिता से पहले क्या रोडमैप है। इसको लेकर उन्होंने पूरे स्पष्ट तरीके से मांग की है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार आचार संहिता से पहले क्या करने वाली है। इसी को लेकर आज अभ्यर्थियों के माध्यम से एकजुट होकर अपनी जो मांगें वो यहाँ पर रखी जाएंगी और आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई जाएंगी कि किस तरीके से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ आने वाली नई शिक्षक भर्तियों को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की मांग करते हुए लिखा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में याची बने अभ्यर्थी याची लाभ देकर मामले को निस्तारित कर दिया जाए। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री एवं जो कैबिनेट मंत्री उन तमाम को लेकर यहाँ मांग की गई कि जो भी सैकड़ों अभ्यर्थी याची बने 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको यहाँ पे याची लाभ देते हुए इन सभी को न्याय दे दिया जाए। अब ये तो वही बात होगी ना कि एक समय था कि अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, अब जब पता चला कि चलो समाज का कुछ नहीं होता तो क्यों ना अपने लिए लड़ लिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता देना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई को लेकर। दोस्तों बीपीएससी टीआरई के एडमिट कार्ड तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन एडमिट कार्ड जारी करने में छात्रों को परेशानी हो रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सर्वर दबाव के कारण धीमी गति से चल रहा है, अपलोड हो रहा है प्रवेश पत्र। नीचे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की 1,22,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए 7 से होने वाली परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के अभ्यर्थी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर पर दबाव बढ़ने के कारण डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो गई है। इसके कारण एक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अभ्यर्थियों को कई बार वेबसाइट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें सभी को देर शाम को सफलता नहीं मिली। ऐसे में दरअसल प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी अपने लर्निंग डैशबोर्ड पर फोटो अपलोड करना पड़ रहा है। इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर चेयरमैन ने कहा कि वो इस मामले को लेकर पूरे तरीके से सतर्क है और जल्द ही सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।